रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सीयूटी की परीक्षा देते वक्त आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे तो आपको क्या-क्या चीज़ें साथ में लेके जाना है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 दिन पहले आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने एग्जाम सेंटर का पता करना होता है कि मेरा कौन-सा है। कई बार क्या होता है, एक ही शहर में सेम ही नाम की 2-3 स्कूल होती है या फिर उनके 2-3 ऐसे सेंटर होते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और क्योंकि सीयूटी का एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन हो रहा है, तो कई बार ये शहर से दूर भी होते हैं, कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर। और कई बार क्या है कि सिटी के अंदर रोड वगैरह का काम चल रहा होता है, तो कई बार जो है अपन यूँ मान के चलते हैं कि भई मैं 20 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा या 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा, कई बार डिले हो जाता है। तो आपको अपना एग्ज़ाम जो सेंटर है, वो 1 दिन पहले ही पता कर लेना है कि मुझे सुबह यहाँ पे पेपर देने आना है। वो देख लेना, आपको पूरी कोशिश करनी है। और अगर आप लोकल हो तो आपको अपने एग्जाम सेंटर पे पहले पहुँचना है। आ गई बात समझ में? आप दूर से आ रहे हो तो कोशिश करना है 1 दिन पहले आप उस सिटी में पहुँच जाओ जिस शहर में आपका एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा आपको साथ में क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना है। एक एक्स्ट्रा कॉपी भी आपको साथ में लेके जानी है हमेशा। और एक कॉपी आपको घर पे एक्स्ट्रा रखनी होती है क्योंकि वो बाद में ज़रूरत पड़ती है। और जो आपकी साइट है इससे बाद में जब आपको ज़रूरत पड़ती है काउंसलिंग के टाइम तो डाउनलोड नहीं होती। एक आपको ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है। जनरली आपको आधार कार्ड लेके जाना चाहिए। इसके अलावा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा आपका वोटर आईडी कार्ड ये भी आप ले सकते हो। किसी कोचिंग का आईडी कार्ड नहीं चलता है, स्कूल का आईडी कार्ड भी मान्य नहीं होता है। आगे आपको 2 फ़ोटो कम से कम 4 भी ले जा सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जानी है। ये वही फ़ोटो लेके जानी है जो आपने जब एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरा था, उस टाइम जो अपलोड किया था फ़ॉर्म में, वही फ़ोटो लेके जाना। अब मान लो वो फ़ोटो आपके पास नहीं है, वो फ़ोटो आपके पास नहीं है, तो आपकी करंट की रिसेंट जो फ़ोटो है आपके पास, वो आप लेके जाना, ठीक है? कोशिश ये करो कि आप वो फ़ोटो लेके जाओ। इसके अलावा आप पीने के लिए पानी की बोतल भी ले जा सकते हो, वो जो आपकी है ट्रांसपेरेंट हो मतलब पारदर्शी बोतल बोतल हो, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो जिससे कि आप मैनिपुलेट कर सकते हो, कोई चीटिंग की सामग्री साथ में ले जा सकते हो। यह आपका एडमिट कार्ड है। इसके अंदर सबसे पहला क्या होता है, आपको टाइम पे पहुँचना होता है। यहाँ पे लिखा होगा रिपोर्टिंग टाइम, आ गई बात समझ में? तो आपका रिपोर्टिंग टाइम है 7 बजे से, जो आपकी जो शिफ्ट है, वो फर्स्ट शिफ्ट है, 16 मई का इसका एग्ज़ाम है। तीनों पेपर इस बच्चे के कंटिन्यू हो रहे हैं। टाइमिंग इसका 9 से 12 है और रिपोर्टिंग टाइम है 7 बजे आप जो है रिपोर्ट कर सकते हो सेंटर पे। गेट क्लोजिंग टाइमिंग है वो आपका 8:30 बजे का है। इसका मतलब 8:30 बजे बाद में आपकी एंट्री नहीं होगी और ये आपका एड्रेस दिया हुआ है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग चलना होता है। अब हम आगे चलेंगे। यह आपको पूरा दिया हुआ है, देखो सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपकी अपनी एक फ़ोटो यहाँ आपको पेस्ट करनी है। आगे बात ये कब करनी है, सेंटर पे पहुँचने से पहले। आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना है, लेफ्ट हैंड ध्यान रखें। जेईटी के अंदर फॉर्म भरते वक़्त राइट हैंड माँगा गया है, यहाँ पे आपसे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन माँगा गया है जो कि आपको सेंटर पे पहुँचने से पहले ही लगाना है। इसके अलावा आपके ये यहाँ सिग्नेचर करने हैं, ये आपको पहले नहीं करना है, ये आपको इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में ही आपको ये साइन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड के आपके 2 पेज है, दोनों पेज आपको साथ लेके चलना है। आ गई बात समझ में? अब आपके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि बेसिक है, वो मैंने आपको बता दिया है। आप इसको पूरा डिटेल में एक बार ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उनको विशेष तौर पे डार्क किया गया है कि आपका जो पेपर है और जो पेपर कॉम्बिनेशन है, जो आपका वहाँ स्टार्ट हो रहा है, जो आप देने जा रहे हो, उसको चेक कर लो। जैसे मान लो मेरा पेपर आज केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर का, पता चला कि मेरे वहाँ हिंदी का पेपर शुरू हो गया या इंग्लिश का पेपर चालू हो गया। तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है, तुरंत ही उनसे कंसल्ट करना है। पीएच कोई कैंडिडेट है तो उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। आप ये ध्यान रखें और इसकी गाइडलाइन है उसकी आप पालना करें। एडमिट कार्ड में 2 पेज है, एक में इंस्ट्रक्शन है जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं और एक में आपका सेंटर की डिटेल और सेल्फ डिक्लेरेशन है, दोनों ही आपको डाउनलोड करने हैं।
जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अलावा ये कुछ चीजें हैं जो आपको लेके जाना है। एक तो वाटर बॉटल मैंने बता दिया आपको, एडमिट कार्ड एनटीए की वेबसाइट से आपको A4 साइज में डाउनलोड करना था, एडिशनल टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस शीट वहां पे चाहिए। आपने एडमिट कार्ड के ऊपर भी लगा दी फोटो, इसके अलावा 2 और चाहिए। तो जिस बच्चे के मान लो एक दिन में 3 पेपर एक साथ हो रहे हैं, उसको कम से कम 2 फोटो, तो मैं तो गाइड करूंगा कि वो 4 फोटो लेके जाए कम से कम बच्चे, ठीक है। ओरिजिनल वैलिड आईडी कार्ड जो है मैंने बता दिया, जो आपको बताया है, उसके ऊपर आपकी क्लियर फोटो होनी चाहिए, वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा आपको पेन ले जाने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मेटल्स, मोबाइल फोन्स, ये सब चीजें आपको अलाउ नहीं है। इसलिए आप पेपर देते वक्त जब जा रहे हो तो आप ध्यान रखें, या तो आपके साथ में कोई होना चाहिए जिसको आप अपना फोन, इसके अलावा इस तरह के वॉच, ये सब चीजें दे सको, अदरवाइज आपको लेके नहीं जाना। कई बार बच्चे जो है इस टेंशन में रहते हैं कि मैंने मेरा फोन बाहर रख दिया। आप ये दिमाग मत रखना कि वहां पे कोई आपको कैंडिडेट मिलेगा जो कि फोन आपके डिपॉजिट करेगा, वहां कोई नहीं करेगा, कोई आपकी बात सुनने वाला भी नहीं है। अगर आप कहीं पर भी गेट के बाहर रख के जाओगे तो पेपर देते वक्त आपके टेंशन होगी कि मेरा चोरी नहीं हो जाए, तो आधा दिमाग आपका उस सामान में रहेगा। इसलिए प्लीज बेटा इन सब चीजों का आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है गारमेंट्स का विशेष ध्यान रखना है। कोशिश आप ये करें कि आप चप्पल पहन के जाए, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं आई। आई बात समझ में? इसके अलावा शूज भी अगर पहनते हैं तो नॉर्मल जो है सोल्स है उसके हो, विशेष ध्यान रखें। अगर कोई शर्ट कुछ भी पहन रहे हो तो उसके बड़े बटन नहीं होने चाहिए। आगे बात समझ में? उस बच्चे को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिनका आपको ध्यान रखना है। इस पे आप डिटेल में और पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दी है। सभी बच्चों को इतना ही कहना चाहूंगा कि सेंटर पे पहले से पहुंचे। कई बार सेंटर पे लेट होने से या लापरवाही की वजह से एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस बच्चे के आ जाता है, जिससे उसका पेपर कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है। पूरे बच्चों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो गाइडलाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंग टाइम पे जाएंगे, और अगर सब काम टाइम पर करोगे तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।